प्रिय दर्शकों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ हाजिर हो सकती हूँ और इस चैनल पे एक नए संदेश के साथ। और मैं जानती हूँ कि आप लोग एक संदेश चला जाता तो आप वेट करते कि अगला संदेश भी आए। गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी सैबथ। आई एम सो privileged that I can come here and present my message this evening for you all, and I'm sure you are going to subscribe to this channel if you have not done so. And therefore, let's go into our message this evening. We will pray. Our Father in heaven, once again, it's a privilege that you have given me to be with the people through my YouTube channel. Bless me and fill me with your Holy Spirit so that I'll be able to say what you want me to say as I deliver this message. May this be a blessing for the people who are going to hear. Forgive all my sins and shortcomings, for we ask this your blessings in Jesus' name. Amen. यहाँ पे हम देखेंगे आज एक और संदेश है जो कि हम करेंगे। रोमियो की पुस्तक से हमने लिया है ये, और ये रोमियो की पुस्तक में जो है बड़ा अच्छा संदेश है, पौलुस हमें बता रहा है। तो यहाँ पे देखें, द बैंक्वेट टेबल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो है पहला रोमियो पहला अध्याय 18 से 32 में आज का हमारा संदेश है। और यहाँ पे लिखा बैंक्वेट टेबल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, एक ऐसी मेज जिसमें जो निर्णय लिए गए हैं, जो लोग पाप में गए हैं, किस तरीके का उनका परमेश्वर का न्याय हुआ है इन लोगों के साथ। तो आप अपना बाइबल को खोल के रख सकते हैं। This is a banquet table of consequences, how people have been drifting away from God and how God's judgment is falling on them. It's going to fall on them very soon. So let's delve into our topic for today. And it says here, it's revealed in degradation of man. Okay. Romans 1:24, 26 and 28. Now here it says, God also gave them up to uncleanness. God gave them up into vile affections. God gave them over to a reprobate mind. Okay, God's passive wrath upon man. These phrases tell us that there is a limit to the patience and long sufferings of God. परमेश्वर का जो न्याय है उसमें वो धीरजवंत है, वो लोगों को मौका देता है। यहाँ पे कह रहा है, we are surrounded by millions of people who have been abandoned to the lifestyle that they have chosen over God. These people are capable of any sin imaginable this evening. The truth is, there are people we all know who are living a life that exists under the shadow of that is the result of their abandonment of God and of his subsequent abandonment of them. Abandoning God, okay, परमेश्वर को तिरस्कार करना, परमेश्वर को छोड़ देना। Now when we look at here, millions of people, हजारों लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है और वो दुनियावी बातों में चले गए हैं। तो जब ऐसा होता है तो परमेश्वर जो है उनको समय देता है। They change the truth of God into a lie. उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में बदल दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लाखों ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्हें उस जीवन शैली के भरोसे छोड़ दिया गया है जिसे उन्होंने परमेश्वर के ऊपर चुना है। पीपल हैव चोजन वर्ल्ड रादर देन गॉड। परमेश्वर को चुनने के बजाय उन्होंने दुनिया की बातों में चले गए और दुनियावी चीजों को उन्होंने चुन लिया। ये लोग आज शाम किसी भी ऐसे पाप को करने में सक्षम हैं जिसकी कल्पना भी की जा सकती है। ये लोग आज हमारे आसपास अगर हम देखें, we are all, we see, we hear about the rapes, the crime and the other type of sin.
किसी भी तरह का पाप, चाहे वो रेप हो, चाहे हत्या हो, या लिव इन रिलेशनशिप, किसी भी तरह का पाप हो, लोग उसको पाप करने में वो सक्षम है। वो परमेश्वर की ओर नहीं जा रहे। दे डोंट वांट टू गो टू गॉड, दे वांट टू अबैंडन गॉड। एंड वी कैन इमेजिन, हम सोच सकते हैं कि जब इंसान घर से बाहर निकलता है तो वो ये सोचता है कि मैं घर सुरक्षित पहुंचूं। यहाँ पे कह रहा, सच तो ये है कि हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो उस छाया के साए में हैं। ये छाया इस बात का परिणाम है कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया। सबसे पहले मनुष्य ने परमेश्वर को त्यागा। When people leave God, God leaves them. It's not God who is always leaving them. God gives them chance to repent. And as long as they are not repenting, God leaves them. जब परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं तो परमेश्वर भी हमें छोड़ देता है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसको हम नकार नहीं सकते। यहाँ पे कह रहा है 24-25वें आयत में, रोमियो के पहले अध्याय में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मन की बुरी इच्छाओं के हाथों सौंप दिया। हमारे मन की बुरी इच्छाएं क्या है? एनी इविल दैट इज कमिंग टू आवर हार्ट, anything that we want to do away from God. Therefore, God also gave them up. परमेश्वर ने उनको क्या किया? छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो शैतान के बच्चे बन गए हैं और they are following the false teachers, false prophets, false believers. जो झूठे भविष्यवक्ता हैं और झूठे शिक्षक हैं, लोग उनकी तरफ चले गए हैं। जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, शैतान की बातों में विश्वास करते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उनको त्याग दिया। वे दुराचार में पड़ के एक दूसरे के शरीरों का अनादर करने लगे। They have been using the bodies of the other people. Okay. They have been going away, having the homosexuality, homing lesbianism, and other things that we see here. To dishonor their bodies. हम दूसरे के साथ अपना शरीर को कैसे हम दे सकते हैं? ये शैतान ही हमसे ऐसे काम कराता है। Among themselves, आज तक कब देखते हैं आदमी आदमी के साथ और औरत औरत के साथ, और वो आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के पत्नी के साथ, और औरत अपने आदमी को छोड़ के दूसरे पत्नी के साथ, और फिर वो मर्डर भी करा देते हैं। ये सारी चीजें आजकल हो रही हैं और इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को त्याग दिया है। Who exchanged the truth of God, the absolute truth, परमेश्वर की सच्चाई को हमने नकार दिया। The entire Holy Bible, and specifically the Gospel of Jesus Christ, including Holy Bible prophecy for the lie from the Satan. शैतान जो झूठों का पिता है, उसने लोगों को झूठ में लिप्त कर दिया है और उन्होंने लोगों ने शैतान की बातों में देख जाके शैतान की जो बरगलाया है, बहलाया फुसलाया लोगों को, वहां उन्हें चमक धमक दिखती है। दुनिया की जब चमक धमक दिखती है तो हम झूठ का सहारा लेते हैं। उन्होंने झूठ के साथ परमेश्वर के सत्य का सौदा किया और वे सृष्टि के बनाने वाले को छोड़कर उसकी बनाई सृष्टि की उपासना सेवा करने लगे। परमेश्वर ने हमें बनाया, हमने कोई और चीज बना के उसकी उपासना करने लगे तो परमेश्वर तो हमें त्यागेगा? क्यों परमेश्वर हमारी सहायता करेगा? यहाँ पे कह रहा है कि हमने परमेश्वर की उपासना करने के बजाय हमने अपने बनाए हुए चीजों को हम उनकी पूजा या उनकी उपासना और उनकी सेवा करने लगे। आदमी आदमी के सामने झुकता है। आदमी सोचता है कि अगर मैं काम पे जा रहा हूं, मेरा जो अधिकारी है यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरा भगवान है, यही मेरा ईश्वर है, मुझे इसकी ही सुननी, अगर मैं इसकी नहीं सुनूंगा तो मेरा नुकसान होगा। परमेश्वर के ऊपर हमारा विश्वास चला जाता है और हम परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को छोड़ देते हैं और हम दुनियावी चीजों में चले जाते हैं। हमारा जो क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है, लेकिन हम
दूसरे लोगों को अपना ईश्वर बना लेते हैं, दूसरी चीजों में हम लिप्त हो जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो परमेश्वर हमें जो है समय देता है कि हम यहाँ के रोमियो उसका 1:26-27 में लिखा है, लस्ट इज लस्ट, लालच तो लालच ही है। किसी चीज को देखो और लालच में पड़ जाओ तो वो लालच आपके ऊपर लगा रहेगा। यहाँ पे कह रहा है 26 और 27 में, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल दिया। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़ के आपस में कामातुर होके जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने आप को ठीक फल पाया। उन्होंने सोचा जो कर रहे हैं पुरुष पुरुष के साथ और आदमी औरत आदमी के साथ, ये एक तरह का शरीर का लालच है, जो कि आदमी आजकल जो है ऐसा करने पे वो उन्हें दुनिया की चमक धमक से मतलब है, उन्हें ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें तुच्छ वासनाओं के हाथों सौंप दिया। दुनियावी चीजों के पीछे आप देखें कितनी तरह की वासनाएं हैं, कितने तरह का त्याग लालच है, कितने तरह के दुनिया की चीजें हैं जिसको वो भोग रहे हैं, भोग विलास में जा रहे हैं लोग। The women are going after another man. The men are going after another man. Men are going after other women besides their wives. And that's how the families are breaking. इस तरीके से परिवार जो है वो तितर बितर हो रहा है। जब स्त्रियां, घर की स्त्रियां दूसरे लोगों के साथ जाएंगी और घर के लोग मर्द दूसरे लोगों के साथ जाएंगे तो घर तो बिखरेगा ही। परमेश्वर का बनाया परिवार वो तो बिखर जाएगा। यहाँ पे क्या, उनकी स्त्रियां स्वाभाविक यौन संबंधों के बजाय अस्वाभाविक यौन संबंध रखने लगी। इसी तरह पुरुषों ने स्त्रियों के साथ स्वाभाविक संभोग छोड़ दिया और वे आपस में ही वासना में जलने लगे, और पुरुष परस्पर एक दूसरे के साथ बुरे कर्म करने लगे। उन्हें अपने भ्रष्टाचार का यथाचित फल भी मिलने लगा। When we do go away from God, when we are there are men who are doing homosexuality, there are women who are going into lesbianism, and then they have the result. The consequences of falling into the sin is very grave. इस तरह की वासना में जाने के लिए पाप का फल तो उन्हें भुगतना ही होगा। परमेश्वर का न्याय तो उनके ऊपर होना ही है। तो जब ऐसा हो रहा है हमारे आसपास, हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये मॉडर्न लाइफ है। अगर उनकी स्त्री फेथफुल है हस्बैंड के साथ, तो हस्बैंड सोचता है मेरी वाइफ तो बहुत ही बैकवर्ड है, ये तो पुराने जमाने की स्त्री है। और अगर हस्बैंड जो है वो फेथफुल है तो वाइफ भी छोड़ती मेरा हस्बैंड जो है बहुत ही बैकवर्ड है। और इस तरीके से परिवार उनके बिखर जाते हैं, बच्चे अलग हो जाते हैं। क्यों? उनकी वासनाओं के द्वारा। एंड इवन एज दे डिड नॉट लाइक टू रिटेन गॉड इन देयर नॉलेज, परमेश्वर की उन्होंने सुधि नहीं ली, परमेश्वर की उपासना नहीं करी। गॉड गेव देम ओवर टू रेप्रोबेट माइंड, जो उनके मन में जो बसा हुआ था, जो गंध उनके मन में बसा, जो पाप उनके मन में बसा है, परमेश्वर ने उनको वैसा ही करने दिया। टू डू दोज थिंग्स विच आर नॉट कन्वीनियंट, ऐसी बातें जो उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, ये वासनाओं में दुनिया के वासनाओं में जा रहे हैं, परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पहचानने से मना कर दिया। सो परमेश्वर ने उन्हें कुबुद्धि के हाथों सौंप दिया। कुबुद्धि बेवकूफ वाली चीजों के लिए, फूलिश चीजों, मूर्ख चीजों के लिए परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, और ये ऐसे अनुचित काम करने लगे जो नहीं करने चाहिए। जब हम कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या हमारी दिमाग काम नहीं कर रहा, when our mind is not working, वो go on to doing certain things which are against the will of God। हमारी कुबुद्धि जो है परमेश्वर ने हमें उसके हाथों हमें सौंप दिया है, और इसलिए वो कुबुद्धि के कारण ही हम बुरे काम करने में फंस गए हैं, और हम वहां से निकल नहीं सकते। एक बार इंसान जब पाप में गिरता है तो गिरता चला जाता है, वो इतने ज्यादा गहराई में गिर जाता है कि उसको वहां से निकालना बहुत ही मुश्किल है। वे
हर तरह के अधर्म, पाप और लालच और बैर से भर गए. That every kind of sin was in their mind. Whether जरूरी बात नहीं, वासनाएं में ही गए. आजकल देखें, पैसे के पीछे इंसान भाग रहा है. पैसा भी एक तरह का लालच है जो इंसान के मन में है. हम देखते हैं कि साइबर कैफ बन गए, वो भी एक तरह का लालच है मन के में. पैसा बनाने के चक्कर में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, वासनाओं में तो जा रहे हैं. लेकिन ये सारी चीजें शैतान इन लोगों से करा रहा है, क्योंकि शैतान ने इनको अपने कब्जे में कर लिया है. Satan has taken over the hold of all such wicked people under him, and therefore, once they have fallen into the sin, it is very hard for them to come out of it, because they are now the friends of Satan, an enemy of God. वो शैतान के दुश्मन नहीं है, वो शैतान के दोस्त बन गए. लेकिन परमेश्वर के क्या बन गए? वो परमेश्वर को दोस्त दुश्मन बन गए. They started hating God. जब हमें कोई नया रास्ता मिलता है, हम सच्चाई के रास्ते में अगर परमेश्वर चाहता है हम बुराई पे जा रहे हैं, तो हम बुराई पे ही चलते चले जाएंगे. अपने आप में हम बदलना नहीं मांगते. परमेश्वर ने हमें मौका देता है कि हम अपने आप में चेंज लाएं. गॉड गिव्स अस टाइम टू रिपेंट, बट व्हेन वी डोंट रिपेंट, ही लेट्स अस फॉल इनटू द सिन. दे हैव बिकम फिल्ड विद every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. कई चीजें इसमें बता दी. हर तरह के अधर्म, पाप, लालच, बैर, इंसान का इंसान से बैर, पिता का बेटे से बैर, बेटी का पिता से बैर. ये क्या है? दुनियावी पाप. और जलन. वो क्यों इतना अच्छा उसको कमा रहा है, वो उसके कपड़े इतने अच्छे कि उसने बड़ा घर कैसे बना लिया. ये ईर्ष्या हमें हो जाती है. हम क्या करते हैं, हमारे फैमिलीज में भी भाई भाई की हत्या कर देता है, भाई माँ की हत्या कर देता है, पिता की हत्या कर देता है. उन्हें कोई दर्द नहीं होता जब अपने ही परिवार के लोगों को मारते हैं. ये दुनियावी इस पाप में ये लोग पड़ गए हैं, और यहाँ से इन्हें निकालना बहुत मुश्किल है. Once they have their hatred towards their own family, it's very hard for them to come out of it. They don't feel ashamed to, they don't feel guilty of killing their own family members. But this is happening, my dear brothers and sisters. दूसरों का सदा अहित सोचना. कभी भी हम दूसरों का भला नहीं सोचते. We never think good about the others people. We only think bad. हम हमेशा दूसरों के लिए बुराई के बारे में सोचते हैं, उनकी भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं. वे कहानियां पढ़ते घड़ते रहते हैं. कहानियां घड़ने का मतलब सोचते रहते हैं किस तरीके से अपने भाई को मैं नीचा दिखाऊं, या अपनी बहन को मैं नीचा दिखाऊं, या अपने पिता को नीचा दिखाऊं. किस तरीके से मैं इनको डाउन करूं, किस तरीके से मैं इनको जो है, क्योंकि अगर ये मेरी मर्जी के खिलाफ जाएंगे तो मैं इनको क्या करूंगी, मैं इनके खिलाफ जाऊंगी. वो निंदा करने लग जाते हैं अपने माता पिता के, अपने भाई बहनों के, अपने रिश्तेदारों के. जब हम अपने ही लोगों की निंदा करते हैं तो परमेश्वर हमें त्याग देता है. गॉड लीव्स अस. हम जब प्लान बनाते हैं, हमें यही काम करना. आप देखते हैं आपकी ये किडनैपिंग, जो बच्चों को पकड़ लेते हैं या बड़े लोगों को पकड़ के ले जाते हैं पैसे के पीछे. उनका वो पैसे का लालच है, दुनिया की चीजों में उन्हें पैसा चाहिए. और वो जब वो उस बच्चे को या जिसको भी वो किडनैप करेंगे, उसके मारने से भी पीछे नहीं हटते, पैसा मिलने पे भी. ये आजकल ऐसी चीजें दुनिया में हो रही हैं, और परमेश्वर से घृणा करते हैं. वे उद्दंड, अहंकारी, बड़बोला, बुराई के जन्म दाता है. बड़बोला, बड़े बड़े बोल बोलते हैं, बुराई की ओर भागते हैं, माता पिता की आज्ञा को पालन नहीं करते. दे डू नॉट ओबे देयर पेरेंट्स. दे आर गोइंग अगेंस्ट द विशेस ऑफ देयर पेरेंट्स. अपने माता पिता के अगेंस्ट में बच्चे चले जाते हैं, और नतीजा क्या होता है? वो बुरा होता है.
जब हम बुराई की ओर बढ़ते हैं तो बुराई का बुरा तो फल तो बुरा मिलेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हैं तो परमेश्वर के रास्ते में हमें भलाई का मार्ग मिलेगा। और परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है कि कब हम पछतावा करें, पश्चाताप करें, पापों का हम माफी मांगे। लेकिन जब हम नहीं करते तो परमेश्वर जो है हमें त्याग देता है। यहाँ पे लिखा है दे रेफ्यूज टू अंडरस्टैंड। वो परमेश्वर को समझना ही नहीं मांगते। वो जो वायदे करते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि हम बड़े उससे कहते हैं, अपने दोस्तों से वायदा कर देते हैं, अपने पिता से या माता से वायदा कर देते हैं, लेकिन हम अपने उन वायदों को तोड़ देते हैं। और हम क्या हो जाते हैं, हार्टलेस हो जाते हैं। हम कहते हैं इसका कितना कठोर हृदय वाला इंसान है। जब हमारा हम देखते हैं कठोर हृदय वाला इंसान कौन है, हु इज द हार्टलेस पर्सन, द वन हु हैज नो पिटी दो नो लव फॉर द अदर पर्सन। अगर हम हमारे हृदय कठोर हैं तो हमारे मन में किसी के लिए प्यार नहीं है। हमारे मन में कठोरता ने जन्म ले लिया है। हमारे मन में बदले की भावना आ गई है। हमारे मन में क्रोध आ गया है दूसरे के लिए। हमारे मन में ईर्ष्या आ गई दूसरे के लिए। जब ऐसा होता हमारे मन में कोई प्रार्थना, कोई प्यार नहीं है, कोई दया नहीं है दूसरे के लिए, तब हम कठोर हो जाते हैं। हमारा हृदय कठोर हो जाता है। वी बिकम हार्टलेस when we have no love for our fellow human being, when we show no mercy, no compassion, and when we do this, we become heartless. And God is not happy when we become heartless. जब हम heartless हो जाते हैं, परमेश्वर जो है वो खुश नहीं होता। जब हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर दुखी होता है जब इंसान ऐसा करता है। यहाँ पे आगे देखेंगे, टू नोइंग द जजमेंट ऑफ गॉड, हमें मालूम है कि परमेश्वर का न्याय होना जरूरी है। दैट दे विच कमिट सच थिंग्स आर वर्दी ऑफ डेथ। अगर हम बुराई की ओर जा रहे हैं तो हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। नॉट ओनली डू द सेम बट हैव प्लेजर इन देम दैट डू देम। हम देखते हैं कि पहला जो हमारा आदम और हवा थे, उनके पास दो बेटे हुए, कैन और हाबिल। दोनों बहुत अच्छे थे। और कैन जो था वो फार्मर बन गया और किसान का काम करने लगा। और छोटा भाई हाबिल जो है वो भेड़ बकरियां चराने लगा। जब उनको परमेश्वर को धन्यवाद देना था, भेंट लानी थी परमेश्वर के लिए, तो कैन जो है साग सब्जियां लेकर आ गया परमेश्वर की भेंट चढ़ाने के लिए। और हाबिल जो है एक अच्छा 1 साल का मेमना लेकर आया और उसने परमेश्वर के सामने कुर्बानी की और परमेश्वर का धन्यवाद दिया। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने हाबिल की कुर्बानी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। He accepted the sacrifice of Abel, but God did not accept the sacrifice of Cain. And we see here, when we do that, when we disobey God, आदम और हवा ने भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यहाँ पे कैन ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। He was supposed to bring a 1 year lamb to sacrifice before God, but Cain did not obey God. As a result, we see when Cain takes Abel to the field, जब कैन हाबिल को खेत में ले जाता है, उसके मन में जरा सा भी दर्द नहीं उठा, जरा सा भी दया नहीं आई अपने छोटे भाई को मारने के लिए। उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। ये पहला कत्ल था जो कि जब ये दुनिया की सृष्टि हुई, एक भाई ने दूसरे भाई को मारा। हम यहाँ देखते हैं, यहां से जो पाप शुरू हुआ, इतना ज्यादा पाप बढ़ जाता है कि जब नूह संदेश देता है तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और परमेश्वर को इस धरती को जो है पानी के द्वारा खत्म करना पड़ा। जब बारिश आई 40 दिन और 40 रात, पहाड़ भी पानी में डूब गए, सिवाय नूह और उसके बच्चे, उसके 3 बेटे 3 बहुएं
और मिसेस नू और मिस्टर नू, 8 प्राणी ही बचे। ये परमेश्वर का न्याय था। जब लोग वही वासनाओं में जा रहे थे, वही मारपीट हो रही थी, रेप हो रहा था, और आदमी आदमी होमोसेक्सुअलिटी वाज कॉमन, लेस्बियनिज्म वाज कॉमन, वुमेन गोइंग आफ्टर अनदर मैन एंड मैन गोइंग आफ्टर अनदर वुमेन, वो वैसा ही हो रहा था नूह के जमाने में। आज भी अजीजों वैसा ही हो रहा है जैसे नूह के जमाने में हुआ। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया, गॉड हैज सेड ही विल नॉट डिस्ट्रॉय द अर्थ विद वाटर। परमेश्वर ने एक धनुष दिखाया और बताया कि मैं इसको, दुनिया को पानी से नहीं बर्बाद करूंगा। हम उसी जमाने में आ गए हैं जहां पे कि नूह था। नूह ने प्रचार किया, परमेश्वर के प्रचारक हैं जो परमेश्वर का संदेश दे रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्टा उड़ा रहे हैं कि दुनिया तो कभी बर्बाद हो ही नहीं सकती। हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक, भूचाल आ रहे हैं, हम देख रहे हैं सुनामी आ रही है, हम देख रहे हैं कई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और लड़ाइयां हो रही हैं। आप देखते हैं ईरान के अगेंस्ट में इजराइल और यूएस है, और रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज का भी चल रहा है। ये सब अंत में होना है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, आफ्टर ऑल दिस इज बीइंग डन, मैन इज नॉट फीलिंग सॉरी, मैन इज नॉट रिपेंटिंग। इतना सब होने के बाद भी, इतनी सब चीजें हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन हमारे मन में पछतावा हो ही नहीं रहा। हमारे मन में परमेश्वर की ओर जाने का हम इरादा बना ही नहीं रहे। वी डोंट वांट टू गो टुवर्ड्स गॉड। देयर आर पीपल हु से वी आर हैप्पी, वी डोंट नीड गॉड। लोग कहते हैं हमें परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। क्या आप वाकई में ठीक हो परमेश्वर के बिना? अगर हम परमेश्वर, अगर हम ये जाने सच्चे मन से, परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर के न्याय के बारे में सोचें। हम जानते हैं कि 3 एंजल्स जो हैं, या प्रकाशित वाक्य 14:6 से 12 में देखा गया कि परमेश्वर का भय मानो, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come। हमें परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि परमेश्वर का न्याय करने का समय आ पहुंचा है। क्या हम उस न्याय के बारे में सोचते हैं? क्या हम सोचते हैं कि वी कैन स्टैंड बिफोर गॉड? आर वी थिंकिंग दैट वी कैन स्टैंड बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड व्हेन जजमेंट इज गोइंग टू बी कमिंग अपॉन अस? हर एक जन को परमेश्वर के सामने खड़ा होना है और उसका न्याय होना है। जो लोग परमेश्वर के न्याय को जानते हुए भी कि ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। हम देखते हैं जब हम बुराई की ओर जाते हैं तो हम मृत्यु दंड की ओर बढ़ रहे हैं। When we are not leaving the evil ways, the wicked things from our heart, not repenting, not realizing the wrath of God, we definitely are heading for eternal death। अनंत जीवन का जो हमने रास्ता छोड़ दिया है और मृत्यु दंड जो हमने चुना है, परमेश्वर आज भी हमारा इंतजार कर रहा है। गॉड इज स्टिल वेटिंग फॉर अस। व्हेन आर वी गोइंग टू रिपेंट? व्हेन आर वी गोइंग टू रियलाइज दैट गॉड्स मर्सी शुड बी अपॉन ईच वन ऑफ अस, गॉड्स कंपैशन शुड बी अपॉन ईच वन ऑफ अस? परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर परमेश्वर कब उंडेलेगा, ये हम कब सोचेंगे? क्या वाकई में हम बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, या हम परमेश्वर की ओर आना मांगते हैं? क्या हम मृत्युदंड की ओर बढ़ रहे हैं या हम अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं? विच वे वी वांट टू गो? डू वी वांट टू गो फॉर इटर्नल डेथ और वी वांट टू गो फॉर इटर्नल लाइफ? विच वे आर यू हेडिंग फॉर? डू यू वांट गॉड्स जजमेंट शुड बी अपॉन यू इन अ पॉजिटिव वे? डू यू वांट गॉड टू लव यू? डू यू वांट गॉड्स कंपैशन शुड बी अपॉन यू? डू यू वांट द ग्रेस ऑफ गॉड बी अपॉन यू? Then you have to leave your evil and wicked ways। अगर आप परमेश्वर की दया चाहते हैं, परमेश्वर का प्रेम चाहते हैं, तो आपको उस बुराई से अपने आप को दूर करना है और परमेश्वर के मार्ग पे वापस आना है।
तभी हम आनंदित हो सकते हैं। ये कह रहा है कि हाँ, ना केवल वही काम करते हैं बल्कि ऐसा करने वालों से आनंद भी लेते हैं। विकेट पीपल आर हैप्पी विद विकेट थिंग्स। बुरे लोग बुराई की ओर जाते हैं तो उसमें खुश हैं। उनके पास पैसा है, वो सोचते हैं पैसे से हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड गॉड बिकॉज वी हैव मनी, वी कैन बाय एवरीथिंग फ्रॉम मनी। वेयर आर वी हेडिंग माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? आर यू गोइंग टू have eternal life? Are you working towards eternal life or you're working towards eternal death? आप परमेश्वर के साथ जीवन बिताना मांगते हो या शैतान के साथ जीवन व्यतीत करना मांगते हो, जहां पे कि मृत्यु दंड के भागीदार आप बनोगे? परमेश्वर के साथ होगे तो अनंत जीवन आपका है। आइए हम चुने, परमेश्वर को चुने ताकि हम परमेश्वर के राज्य के भागीदार होने वाले बने। प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस संदेश के लिए जो कि तूने मुझसे तैयार कराया। पवित्र आत्मा के द्वारा तूने मेरी सहायता करी और जो तू चाहता था मैं उसको बोल पाई। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मेरे पापों को क्षमा कर ताकि मैं ऐसे ही तेरे काम में लगी रहूं, तेरा संदेश देती रहूं, लोग सुने और वो इससे फायदा उठाएं और तेरे मार्ग पे वापस आने वाले बने। ये प्रार्थना मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन। आमीन। अजीजों, बहुत जल्दी मैं दूसरे पैगाम के साथ आऊंगी। आप तब तक इसको देखिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे और इसी तरीके से आप परमेश्वर के साथ बने रहिए। यही परमेश्वर चाहता है।